गाइस वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा और इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियाँ। हिमालयी नदियों में हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में सिंधु नदी तंत्र को, और इस वाले प्रैक्टिस सेट में हम कवर करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी प्लस गंगा नदी तंत्र को। चलिए अपना रिस्पॉन्स दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। पहला सवाल देखिए, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? चलिए ब्रह्मपुत्र रिवर के ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे इंडिया का मैप है और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हमारे भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं। इन्हीं को ज़रा जूम करके देखते हैं। जो मैप अभी आपने देखा ये है हमारा इंडिया, और इंडिया का ये जो हिस्सा है जो ब्लैक है, इस ब्लैक को जूम किया गया है। तो इसमें इधर चाइना है, इधर आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये पूरा चाइना है, यहाँ ये चाइना वाला हिस्सा है। और यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है, भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य है ये, यहाँ तक ये पूरी बाउंड्री अरुणाचल की होगी। और ये पूरा का पूरा ये यहाँ तिकोना जो दिख रहा है ये असम रहेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये रहे आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है चाइना में तिब्बत। यहाँ तिब्बत का पठार है, ये विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार कहा जाता है। इस तिब्बत वाले क्षेत्र में एक ग्लेशियर है, इसका नाम है आंगसी ग्लेशियर। ये ग्लेशियर है आंगसी ग्लेशियर, और इस आंगसी ग्लेशियर से एक जलधारा निकलती है, एक रिवर निकलती है। ये रिवर यहाँ पर, इस रिवर का नाम है यारलुंग सांगपो। और ये नदी, ये रिवर ऐसे आगे बढ़ेगी, जब यहाँ पर पहुँचेगी तो यहाँ पर एक नामचा बरवा नाम की चोटी है। इस चोटी से ये नदी यू टर्न लेती है यारलुंग सांगपो, और भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने लगती है। यहाँ तक इस नदी का नाम हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यारलुंग सांगपो या सिंपली सांगपो कहेंगे इसको। और ये नदी अब प्रवेश करेगी भारत में अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश को पार करते हुए ये पहुँचेगी असम तक, और असम में प्रवेश करेगी अब। तो जब तक ये फ्लो होगी अरुणाचल प्रदेश में, अब अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को जाना जाएगा किस नाम से? सियांग या दिहांग नाम से। और ये नदी अब प्रवेश करेगी असम में। असम में ये नदी प्रवेश करते हुए इस तरह से आगे बढ़ेगी, और ऐसे बढ़ते हुए आगे यहाँ पहुँचेगी। असम को क्रॉस करते ही ये एंटर कर जाएगी बांग्लादेश में। ये यहाँ अब आ गई, असम तक है ये, और ये अब इससे आगे को ये बांग्लादेश में है। जैसे ही असम में प्रवेश करेगी, असम में इस नदी को कहा जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर। असम के बाद जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, इसी का नाम हो जाएगा, इसी रिवर को हम जानेंगे जमुना के नाम से। तो यहाँ पर 4 नाम आपने देखे। प्रश्न में क्या पूछा है? यहाँ पूछा हुआ है तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। अगर मैप पर आए हम, एक नदी निकल रही थी आंगसी ग्लेशियर से, ये तिब्बत में है, ये एरिया, ये ग्लेशियर तिब्बत में है। और इस आंगसी ग्लेशियर से जो नदी निकल रही थी इसको हम नाम दे रहे हैं क्या? यारलुंग सांगपो। ये कौन सी नदी का नाम है? इसे हम भारत में असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और इसी को अरुणाचल प्रदेश में हम सियांग या दिहांग के नाम से जानते हैं। इसी रिवर को हम जमुना कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा को कहाँ पर? बांग्लादेश में। यानी एक नदी के हमने 4 से 5 नाम देखे हैं। अब इसी प्रश्न से एक जैसे कितने भी प्रश्न आप फ्रेम कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए इसको, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तिब्बत से जब निकलती है ये नदी सांगपो कहलाती है, यारलुंग जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी बोल रहे हैं। असम में, ये अरुणाचल में पहुंचेगी तो इसको सियांग या दिहांग कहेंगे, असम में पहुंचकर ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में से जमुना कहेंगे। इसका आंसर हम करेंगे ऑप्शन बी। सांगपो रिवर का ही नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। ये एक ही रिवर है, इसे ही, इन सबको हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर। अगला ही प्रश्न देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन 2 देशों से होकर गुजरती है? ओरिजिन को लेकर एक तो स्पेसिफिक ग्लेशियर का नाम बता दिया वहाँ पर। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में कैलाश पर्वत में जो चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर है, उसमें जो मानसरोवर लेक है, उसको भी इसका ओरिजिन माना जाता है, क्योंकि उस मानसरोवर लेक वाले से कई सारे रिवर्स का ओरिजिन हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर मेंशन कर दिया हमने चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर। अब देखिए किन किन देशों में फ्लो हो रही है, हमारा सवाल है। ये तिब्बत किस देश में आता है? तिब्बत किस देश का क्षेत्र है? ये है चीन का।
चाइना से ये नदी जा कर के आती है कहाँ? भारत में। भारत के बाद में ये नदी पहुँचती है बांग्लादेश। चाइना, भारत, बांग्लादेश, 3 देश हुए। आंसर कर पाएंगे आप? ये सीक्वेंस ही है, इसी सीक्वेंस में ये फ्लो भी होती है। ठीक है, चीन, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, प्री सीक्वेंस में एक प्रश्न आ गया आपके लिए। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? 2 ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अभी एक नाम बताया था हमने, इसको बोलते हैं या तो सियांग बोलेंगे इसको, या तो सियांग बोलेंगे, या इसी को बोलेंगे दिहांग। दिहांग, ठीक है। तो डिफरेंस देख लीजिएगा शब्दों में। ये क्या है? दिहांग, ये सही रहेगा। आंसर दिहांग होगा। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक रिवर, लोहित रिवर, सुबनसिरी रिवर। उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है? ये हमारे पास अरुणाचल प्रदेश राज्य है। अरुणाचल प्रदेश राज्य से यहाँ से एक रिवर का ओरिजिन होता है और इस रिवर का नाम है सुबनसिरी। ये नदी एक नदी है जिसका नाम है सुबनसिरी। ये अरुणाचल प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। ओरिजिन होकर के ये असम में प्रवेश कर जाती है और असम में जाकर इसको ज्वाइन कर लेती है। जहाँ ज्वाइन करती है ये असम का लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो असम के लखीमपुर में जाकर के ये मर्ज हो जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर में। यानी क्या हुआ? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। हमने बताया था सहायक नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जो ओरिजिन कहीं से हुआ हो उनका, लेकिन एक किसी मुख्य धारा में या किसी मुख्य नदी में अपना जल गिरा देती हैं। इंडिया तिब्बत का बॉर्डर है यहाँ पर, यहाँ से एक नदी निकलती है और ये नदी भी ऐसे चलती हुई जाकर के ज्वाइन कर लेगी किसको? असम में जाकर के ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को। इस नदी का नाम है कामेंग नदी। कामेंग नदी असम में तेजपुर में जाकर के ज्वाइन करती है किसको? ब्रह्मपुत्र रिवर को। एक नदी और है, ये भूटान से ओरिजिन होता है इस नदी का, और ये नदी जाकर ये भी असम में ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेती है। इस नदी का नाम है बेकी नदी। जो भूटान है, भूटान के साउथ वाले हिस्से में, ये देखिए ये भूटान है यहाँ, ठीक है। यहाँ से एक नदी निकलती है और ये नदी फिर जाकर के किसको ज्वाइन करती है? ब्रह्मपुत्र को। इस नदी का नाम है मानस। एक और नदी है, इसका नाम है गदाधर या शंकोश नदी का नाम मिलता है। ये भी ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। ये नदी भी कहाँ से निकल रही है? भूटान से। भूटान से बेकी, मानस, संकोश नदियाँ निकलती हैं जो ब्रह्मपुत्र रिवर को असम में ज्वाइन करती हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र की क्या हुई? ये ट्रिब्यूटरीज हुई। यहाँ पर आइए, इस जगह पर अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से एक नदी निकलेगी और ये नदी निकलकर इसको ज्वाइन कर लेगी। इस नदी को हम बोलेंगे दिहिंग नदी। ये हमारे देश का सिक्किम राज्य है। ये सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य से एक नदी निकलती है और ये नदी आगे बढ़ती हुई ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, ये वाला पश्चिम बंगाल को क्रॉस करते हुए ये बांग्लादेश में एंटर करती है और ये फिर ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेती है। जी हाँ, ये भी क्या हुई? ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी, इसका नाम है तीस्ता। यहीं पर सिक्किम में एक नदी का ओरिजिन और होता है और ये नदी आगे बढ़ती हुई ये बॉर्डर जहाँ दिख रहा है पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम का, इसी बॉर्डर पर ज्वाइन करती है आकर किसको? तीस्ता नदी को। इस नदी का नाम है रंगीत नदी। तो ये एक त्रिवेणी नाम की जगह है जहाँ पर रंगीत और तीस्ता नदी आकर के मिलती हैं। अब आपसे पूछ लेगा कि रंगीत जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो ये तीस्ता की सहायक नदी है और तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब आइए नागालैंड में। नागालैंड में एक रिवर है, यहाँ से ओरिजिन होता है इस रिवर का, और ये भी किसको मर्ज करती है जाकर के? ये भी ब्रह्मपुत्र को ही मर्ज कर लेती है। इस रिवर का नाम है धनसिरी। नागालैंड में ही एक रिवर और निकलती है। ये रिवर यहाँ से ओरिजिन होता है इसका नागालैंड में, और ये भी क्या है? ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी। इसको बोलते हैं दीखू नदी। तो इसको यहाँ मेंशन कर दिया है, दीखू नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए अब आइए मणिपुर राज्य में। मणिपुर में देखिए, यहाँ से एक नदी का ओरिजिन होता है। ये नदी पहले ऐसे चलती है, फिर ये दक्षिण में आती है। मणिपुर के दक्षिण में आने के बाद में ये पैरेलल चलती है मिज़ोरम और मणिपुर के बॉर्डर पे चलेगी। फिर असम के, और ये असम है और ये मणिपुर, इसका बॉर्डर बनाएगी एक तरीके से, और ये फिर एंटर करेगी असम में। ये नदी अब असम से आगे बढ़कर एंटर कर जाएगी। ये बांग्लादेश आ गया। बांग्लादेश में एंटर करते हुए आगे बढ़ेगी और इधर से ये नदी आ ही रही थी, जमुना या ब्रह्मपुत्र जिसे हम कह रहे हैं, ये इसको ज्वाइन कर लेगी। तो ये आगे बढ़ के इसको ज्वाइन कर लेगी। इस नदी को हम कहेंगे बराक नदी।
अब यहाँ देख सकते हैं हम कितनी सारी रिवर्स हमने लिखी हैं जिन्होंने किसको ज्वाइन किया है, जिन्होंने इस मेन रिवर जो ही ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसमें कौन कौन सी हैं। एक तो तीस्ता नदी है, शंकोस नदी है, पेकी नदी, कामिंग नदी, सुबनसिरी नदी, दिहिंग नदी, दीखू नदी, धनसिरी नदी। अगेन आगे देखिए ये बराक रिवर, और भी ट्रिब्यूटरीज हैं लेकिन ये मेन ट्रिब्यूटरीज होती हैं इसकी। चलिए यहाँ पर आते हैं, ये है अरुणाचल। अरुणाचल और तिब्बत आप जानते हैं ये आसपास लगे हुए क्षेत्र हैं, ये पूरे के पूरे चाइना के। यहीं से एक नदी का ओरिजिन है, इस नदी को हम बोलते हैं लोहित नदी। और ये नदी आकर के ऐसे आगे बढ़ती हुई ये नदी भी ज्वाइन करती है किसको, ब्रह्मपुत्र को। तो ये कौन सी है, लोहित नदी। लोहित नदी। प्रश्न पर आ जाइए अब। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है। चलिए मैप पर आ जाते हैं फिर से। 3 नदियों के नाम हैं, अब इन्हीं को कंसीडर करेंगे मैप पर हम, बराक, लोहित और सुबनसिरी। और याद रखिए स्टेट कौन सा बोला है, अरुणाचल प्रदेश। इसमें अगर आप देखोगे लोहित नदी ये अरुणाचल प्रदेश में फ्लो होती है और असम में भी फ्लो होती है। एक नदी तो हमें ये मिली। दूसरी बराक नदी को बोला है, बराक नदी का अरुणाचल प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा यहाँ तक रह गई है। बराक नदी मणिपुर में, असम में और बांग्लादेश में फ्लो होती है। ठीक है, ये हो गई बराक। और सुबनसिरी नदी को देखो कहाँ पर है, सुबनसिरी कहाँ की है, ये अरुणाचल प्रदेश है। देखो यहाँ से ये पूरा एरिया यहाँ तक का, सॉरी यहाँ से ये वाला पूरा एरिया, ये सारा एरिया ये किसका है, अरुणाचल। तो सुबनसिरी, लोहित नदी ये अरुणाचल प्रदेश की नदियाँ हैं। दोनों सेलेक्ट कर लेंगे, लोहित और सुबनसिरी दोनों। तो केवल 2 और 3 इसका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। 2 नदियों के स्रोत बिंदु एक जैसे हैं, कौन से हैं। अगर गंगा नदी ऑप्शन में है तो पहले इसी को देखो, गंगा नदी और गंगा नदी। गंगा नदी आप जानते हैं उत्तराखंड में है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर की और बात करें इंडस रिवर की, तो इनके जो ओरिजिन है वो तिब्बत प्लेट्यू से हैं। और तिब्बत प्लेट्यू में हमने बताया था जो मानसरोवर लेक है उन्हीं के पास से निकलती हैं ये दोनों नदियाँ, अभी देखा है हमने। तो ये कौन सी हुई, ब्रह्मपुत्र एंड सिंधु नदी। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के जो स्रोत बिंदु यानी इनके स्रोत मतलब कहाँ से ओरिजिन है वो। मानस रिवर किसकी उपनदी है, मानस रिवर किसकी सहायक नदी है। अभी देखा है ब्रह्मपुत्र नदी की है मानस नदी ये। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में जिस नदी का स्रोत है वो कौन सी नदी है। तो हमें पता है तिब्बत में जो स्रोत हैं वो 3 नदियों के हैं, एक तो ब्रह्मपुत्र भी है, सिंधु भी है और सतलज नदी का भी हमने देखा था। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं इनका सोर्स जो है क्या है, ये तीनों की तो ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर लेक से। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। ये सवाल पहला ही क्वेश्चन था, उसको उल्टा कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। सांगपो या यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र को। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर था और उसकी सहायक नदियाँ। अभी हम इनके जो और एडिशनल फैक्ट भी जान लेते हैं। इसके बाद गंगा नदी तंत्र, ये तीनों नदी तंत्र बड़ी नदी हैं एक्चुअली। तो इसमें इस वाले लेक्चर में प्रैक्टिस सेट में हम ब्रह्मपुत्र को ही रहने देंगे, इसके एडिशनल क्वेश्चंस और बता देते हैं यहाँ पर। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बराक नदी, ये तीनों नदियाँ कहाँ पहुँचती हैं, भारत से कहाँ पहुँचती हैं, ये बांग्लादेश में पहुँचती हैं। और बांग्लादेश में इनके अलग अलग नाम हैं इन तीनों नदियों के। प्रश्न बनते हैं इन पर। गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुँचती है तो उसका नाम हो जाता है पद्मा। तो ये बांग्लादेश के नाम हैं इनके, ये इनके बांग्लादेश के नाम हैं। यानी ये नदियाँ जब बांग्लादेश में एंट्री कर जाएंगी तो इनके नाम वहाँ अलग होते हैं लोकल लैंग्वेज में। गंगा को बोला जाएगा पद्मा, ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम हो जाएगा जमुना। ये जमुना होगा, यमुना अलग है। यमुना गंगा की एक ट्रिब्यूटरी होती है, जमुना ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं बांग्लादेश में। बराक नदी जो थी, इसे बराक नदी जब एंटर करती है कहाँ, बांग्लादेश में, इसको मेघना बोला जाता है। यहाँ ये है भारत, पश्चिम बंगाल है यहाँ पर, और यहाँ से आ रही होगी कौन सी नदी, गंगा नदी। और ये तीनों नदियाँ आकर के एक जगह ज्वाइन कर लेंगी, इनकी कंबाइंड जलधारा मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाएगी जिसका नाम होगा सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा वो क्षेत्र होता है जहाँ पर ये नदियाँ समुद्र में गिरने से पहले अपने साथ लाए जो पत्थर, कंकड़, बालू जो भी हैं, अवसाद बोलते हैं इनको, सेडिमेंट्स को जमा कर देती हैं, वो एरिया को डेल्टा बोलेंगे। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ बनेगा, ये बांग्लादेश है पूरा, ये बांग्लादेश है। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पर है, बांग्लादेश में बनेगा। किन किन नदियों से मिलकर के बनेगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक, या लोकल लैंग्वेज में इनको बोलेंगे जमुना रिवर,
पद्मा रिवर मेघना रिवर से बनता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। जो सुंदरबन का डेल्टा बनता है उसका कुछ हिस्सा किस में आता है? भारत में जो पश्चिम बंगाल है उसके पश्चिमी भाग में। चलो इनको ऐसे लिख लो, कि यहाँ देखो बहुत आसान हो जाएगा। पद्मा नदी आगे बढ़ी, जमुना नदी आगे बढ़ी, मेघना नदी, इन तीनों की कंबाइंड जलधारा स्ट्रीम को बोला गया है। यहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा ये फॉर्म करेंगी। ये कहाँ पर है? बांग्लादेश में बना लेंगी। जो लोहित नदी हमने पढ़ी थी, इसको जो है खूनी नदी भी कहा जाता है, इसको ब्लडी रिवर भी बोलते हैं। ब्लडी रिवर को क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका जो पानी है इसमें जो है लाल रंग के अवसाद पाए जाते हैं। रेड सेडिमेंट्स की वजह से इसको बोला जाता है, इसके जल का रंग लाल नज़र आता है। और इस लोहित नदी पर एक पुल बना हुआ है, इसी को पुल मान लीजिए। इस पुल को हम कहते हैं भूपेन हजारिका। ये भूपेन हजारिका पुल आपसे पूछा जाता है किस किस के बीच में है। ये सदिया नाम की एक जगह है, सदिया नाम की, और एक ढोला नाम की जगह है। इन दोनों जगहों को कनेक्ट करता है ये भूपेन हजारिका पुल। ये दोनों जगह कहाँ? एक असम में है, एक अरुणाचल में है। तो याद रखिएगा ये किन किन स्टेट्स को जोड़ रहा है? असम प्लस अरुणाचल। असम प्लस अरुणाचल को कनेक्ट करता है भूपेन हजारिका पुल। अरुणाचल प्रदेश के अंदर दो पहाड़ियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर दो पहाड़ियाँ हैं, एक है मिरी पहाड़, दूसरी पहाड़ी का नाम है डाफला पहाड़ी। ये भी अरुणाचल की पहाड़ी है। इन दोनों के बीच से एक नदी निकलती है, कौन सी है? सुबनसिरी नदी है। तो एक सवाल आता है कि सुबनसिरी नदी किन दो पहाड़ियों के बीच से निकलती है? अरुणाचल की पहाड़ी डाफला और मिरी। यहीं पर आ जाओ इसी मैप पर। ये नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी आगे जाकर, ये नदी तो एक लाइन से हमने ड्रॉ की है यहाँ पर, लेकिन बहुत चौड़ी चौड़ी नदियाँ होती हैं। तो इनमें एक नदी के अंदर ही एक ऐसा भूखंड भी है, भूमि का हिस्सा भी है, जिसके चारों ओर पानी है। और आप जानते हैं ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई भूखंड, लैंड का एरिया जिसके चारों ओर पानी हो, उसको द्वीप कहेंगे। तो असम में एक द्वीप है, असम में ऐसा ही, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर एक आइलैंड है, द्वीप है, जिसे हम बोलते हैं माजुली द्वीप। जो माजुली आइलैंड है ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। ब्रह्मपुत्र तो 3 देशों में है, तो जहाँ ब्रह्मपुत्र असम में बहती है, असम में विश्व का, या इसी क्वेश्चन को पूछेगा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। इसका आइलैंड का नाम क्या है? माजुली आइलैंड है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वैसे सबसे बड़ा अगर द्वीप दिखेंगे, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है, वो ग्रीनलैंड होता है। जो मेघना नदी है, मेघना नदी को हम डिस्कस कर रहे थे, मेघना नदी को ही हम बोल रहे हैं बराक रिवर। बराक रिवर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ये ओरिजिन है इसका कहाँ से? अभी डिस्कस किया है हमने जस्ट, इसको चेक कर सकते हैं मैप पर फिर से। मणिपुर में है। ये देख लीजिए यहाँ पर मणिपुर है। ये बराक रिवर, इसी को मेघना रिवर हम बोल रहे हैं, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। यही मेघना रिवर है, यही मेघना रिवर है, यही बराक रिवर है। ठीक है, ये जमुना है और ये पद्मा है। और यहाँ पर अब ये क्लियर हो गया है। तीस्ता नदी आपको एक नज़र आ रही होगी, इसके बारे में ख़ास फैक्ट आपसे डिस्कस करते हैं। तीस्ता नदी पहले जो है गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, और इस तीस्ता रिवर का अपहरण किया गया है, कैप्चर किया गया है इसको किसके द्वारा? ब्रह्मपुत्र के द्वारा, काफ़ी वर्षों में। चलिए इसमें हम ब्रह्मपुत्र रिवर को ही रहने देंगे, क्योंकि अगर हम गंगा को अभी यहाँ स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी लंबा ये लेक्चर हो जाएगा। इतने में सफिशिएंट है, पहले ब्रह्मपुत्र को समझिए, कल नेक्स्ट जो है गंगा को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।